कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय, दो गुरुने सर्वज्ञाय सर्वोय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय।
डाल से ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। जीवन है पानी सम, जीवन है पानी सम, एक दिन बह जाएगा। जीवन है पानी के सम, एक दिन बह जाएगा। जो साथ में रह जाएगा वही हमारा कर्म कहलाएगा। जो साथ में रह जाएगा वही हमारा कर्म कहलाएगा। महानुभाव, पत्ता जब डाल से टूटता है, नीचे गिरता है और हवा जब उसको उड़ाकर ले जाती है, तो फिर जिंदगी में पत्ते का और पेड़ का संगम नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। जीवन भी पानी के समय है कि पानी बह गया सो निकल गया। अब हमारा कर्म है, यदि शुभ कर्म है तो हमारे साथ जाएगा, और अशुभ कर्म है तो हमारे साथ कभी जा ही नहीं सकता। आज हर इंसान तलाश कर रहा है किस वस्तु की। आपसे कोई पूछे कि आपको धन चाहिए, परिवार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए कि स्वस्थ शरीर चाहिए, तो क्या मांगेंगे? आज हर व्यक्ति क्या चाहता है कि धन मिले ना मिले, फैक्ट्री होना हो, परिवार होना हो, लेकिन शरीर स्वस्थ होना चाहिए। वर्तमान में लोगों की मेंटलिटी बदल चुकी है। पहले लोग धन के पीछे भागते थे, आजकल स्वास्थ्य के पीछे भाग रहे हैं। पहले के जमाने में और अभी के जमाने में कोई अंतर नहीं हुआ है। पहले के जमाने में लोग जब सुबह सुबह घूमने जाते थे तो उनके हाथ में एक रस्सी होती थी और साथ में गाय होती थी। पहले के जमाने में लोग जब घूमने जाते थे तो उनके हाथों में एक रस्सी होती थी और गाय होती थी। आज के जमाने में इंसान घूमने जाता है, रस्सी होती है लेकिन गाय की जगह कुत्ता होता है। अंतर इतना, ये बदलाव कुछ नहीं है। पहले के जमाने में गाय थी, अब के जमाने में कुत्ता है। पहले के जमाने में यदि कोई किसी व्यक्ति किसी को ऐसा करके करता था तो लोग क्या बोलते थे? यदि कोई व्यक्ति पहले के जमाने में ऐसा अंगूठा कर देता था तो मतलब मुझे ठेंगा दिखाकर चिढ़ा रहा है। और आज के जमाने में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील पे यदि किसी ने ऐसा नहीं किया तो मुझे चिढ़ा रहा है। पहले के जमाने में ऐसा करता था तो कहते थे मुझे चिढ़ा रहा है, और आज ऐसा नहीं करा मतलब, है कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि मेरी स्टेटस पे, मेरे पोस्ट पे लोग कर दे। तो जीवन यही है, बदलाव का दौर चल रहा है, बदली का दौर चल रहा है। जो पहले चीज नकारी जाती थी आज उसको स्वीकार किया जा रहा है। और स्वीकार क्यों हो रहा है? क्योंकि जमाना बदल रहा है। अंतर इतना है कि जमाना बदल रहा है, बदलने दो, लेकिन तुम अपने विचारों को मत बदलो, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ बदल रहा है। घर बदल गया, मकान बदल गया, गाड़ी बदल गई, बंगले बदल गए, रहने सहने का ढंग बदल गया, कपड़ों पहनने के ढंग बदल दिए, लेकिन आज तक यदि एक चीज नहीं बदली है तो वह है घर के मंदिरों में भगवान गुरु की तस्वीर कभी नहीं बदली। वह पहले भी वही थी, आज भी वही है और जिंदगी भर वही रहेगी। भगवान के मंदिरों में भगवान नहीं बदले, सब कुछ बदल गया। फर्श बदल गई, कांच बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदलती है तो जिनाले में विराजमान भगवान की मूर्ति कभी नहीं बदलती। क्योंकि यही तो लोगों को बदलने का मौका देती है, बुरों को अच्छे करने का मौका देती है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बुराई हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसकी? जब दूसरे की होती है। और जब हमारे बारे में कोई सही बात भी बताए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है। अपनी बुराई, अपना सुधार कोई सुनना नहीं चाहता और दुनिया भर की बातें लोग सुनना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक महाराज के पास में गया और कहने लगा, महाराज जी, मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में लोगों में आपस में प्रेम नहीं है।
बोले धन है, वैभव है, कोठी बंगले हैं, पुत्र पोती हैं, सब कुछ है, हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, खाने की तरह तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। तो महाराज ने पूछा प्रेम क्यों नहीं है? बोले पता नहीं क्यों नहीं है प्रेम। तो महाराज ने एक बार अगले दिन उनके पूरे परिवार को बुलाया, और जब बच्चे बूढ़े जवान सभी आए, पूरा परिवार आ गया, तो महाराज ने पूछा ये सब लोग आप क्या हैं? बोले हमारा परिवार है। महाराज ने फिर पूछा कि आप सब लोग ये क्या हैं? बोले हमारा परिवार है। महाराज ने फिर पूछा कि आप सब लोग क्या हैं? उन्होंने कहा महाराज जी हमारी फैमिली है। तो महाराज ने कहा ये फैमिली है? बोले हाँ फैमिली है। तो महाराज ने एक बच्चे से कहा कि फैमिली को लिख के दो कागज पे, खड़े अक्षर में फैमिली को लिख कर दो। तो उसने लिखा पहले एफ, फिर क्या लिखेगा? ए। पहले एफ लिखा, ए लिखा, एम लिखा, आई लिखा, एल लिखा, और उसके बाद वाई लिखा। लिख दिया? बोले हाँ। तो महाराज बोले अब लिखो। उन्होंने लिखाया, एफ के आगे लिखाया फादर। क्या लिखाया? एफ के आगे लिखाया फादर, ए के आगे लिखाया एंड, एम के आगे लिखाया मदर, आई के आगे लिखाया आई, एल के आगे लिखाया लव, और वाई के आगे लिखाया यू। तो उन्होंने कहा कि फादर एंड मदर आई लव यू जिसको कहते हैं उसी का नाम फैमिली हुआ करता है। जहां माता पिता से प्यार है उसी का नाम फैमिली है, उसी का नाम परिवार है। एफ से फादर, ए से एंड, एम से मदर, आई से आई, एल से लव और वाई से यू, कि जहां माता पिता को प्यार किया जाता है उसका नाम होता है परिवार, फैमिली। उस दिन से घर में प्रेम आ गया। प्रेम लाने के लिए पहले प्रेम से जीना सीखना पड़ेगा। आज आपने क्या किया? जब भोजन का समय था, जब पूजन का समय था, उससे तुम दूसरा काम कर रहे हो। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, आज भी वही समाज सुरक्षित है जहां पर 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार सब लोग मिलकर भजन करते हैं। और आज भी वही परिवार सुरक्षित हैं जहां पर कभी कभी मिलकर सब लोग भोजन साथ में करते हैं। तो यदि घर को सुरक्षित रखना है तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक बार भोजन साथ में करो। समाज को सुरक्षित रखना है तो हफ्ते 15 दिन में एक बार भजन साथ में करो, क्योंकि जब लगातार साथ में बैठोगे तो मन के विकार समाप्त हो जाएंगे, और जब मन के विकार समाप्त हो जाएंगे तो प्रेम ही प्रेम दिखेगा। नहीं तो पहले की बात वही है कि जब इंसान किसी को पसंद करता है तो उसकी सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां उसको पसंद आती हैं, और जब कोई राग देश हो जाए तो अच्छी बातें भी बुरी लगने जाती है। संसार है और इस संसार का चक्र है, और जो इस संसार के चक्र में पड़ा हुआ है वह कभी दूसरे चक्र में आ ही नहीं सकता। तो जीवन में हम सभी कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। आप भी पाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं। अंतर इतना है कि जो हमने छोड़ा है आप उसको पाना चाहते हो, और जो भगवान ने छोड़ा है हम उसके पथ पर चल के भगवान बनना चाहते। अंतर इतना ही है। आज यहां पर शनि ग्रह निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान हो रहा है। कौन से नंबर के भगवान है? 20वें। आपको एक बात बताऊं कि ये जो पूरी सदी है ना, ये भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की सदी है। क्यों है? इसमें हम लोग जितने लोग बैठे हैं, इसमें से 2, 5, 10, 20 लोग को छोड़ दो तो लगता है मुझे कि 2099 तक सब अर्गम निर्पाम थी, क्योंकि 120 साल से ज्यादा की आयु पंचम काल में नहीं है। तो 2099 तक तो सब निपट लेंगे लगता है मुझे, क्योंकि 99 बहुत टाइम है। तो 2000 से लेके 2099 तक जो भी साल आया, 2002, 2012, 2022, 2026, प्रारंभ में क्या लिखा रहा? 20 मतलब 20। तो ये पूरी की पूरी सदी 20 नंबर की है, और 20 नंबर के कौन से भगवान है? मुनीश्वरनाथ भगवान है। और आज पूरे संसार में, आज आप देखना बाहर कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई नींबू मिर्ची लगा रहा है। इस शनिवार को ज्यादा मिलेगा, और कई जैनी भी लगे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आपको तेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार मंदिर में तेल का दीपक भगवान के चरणों में लगा लो, आपके सारे शनि निकल जाएंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सारी नजर दूर हो जाएगी। एक बार भगवान से नजरें मिला के तो देखिए। जिसने भगवान से नजरें मिला ली उसको किसकी नजर लगेगी? लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है
कि हमारी नज़र अपने पर नहीं है, हमारी नज़र पर की ओर है, और जो पर की ओर दृष्टि डालता है उसको जीवन में कभी शांति मिल नहीं सकती। तो शांति पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को देखना पड़ेगा, और जो अपने आप को देखेगा उसको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज यहाँ सुंदर से वातावरण में मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान हो रहा है, और आज सुबह सौभाग्य संस्कार संगठन का मासिक अभिषेक भी संपन्न हुआ। ये सब निमित्त बन रहा है अक्षय तृतीया का पावन पर्व पर। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, कल अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। आप अपने नगर में विराजित साधु को आहार देने का प्रयास करें। आसपास साधु महाराज है तो वहां जाने का प्रयास करें। और कल दान की परंपरा है, तो क्यों ना हो, एक नया पैसा क्यों ना हो, और 1 लाख 1 करोड़ रुपए क्यों ना हो, कल आहार दान में आपको द्रव्य दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर का जो भोजन है वह भी हमेशा अक्षत रहे, अक्षय की वृद्धि उसमें हो, क्योंकि आहार दान का बड़ा पुण्य होता है। बाकी चर्चा कल करेंगे। यही मंगल शुभकामना गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, सीएमए पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।